ओके गाइस, अब जो है हम लोग आते हैं उस पर पेमेंट इंटीग्रेशन पे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेमेंट इंटीग्रेशन है उसके अंदर हमें सबसे पहले इन लाइब्रेरी चाहिए होती है कि हम किस सोर्स के ऊपर पेमेंट की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपाल है, एक्सप्रेस है, पेपाल एक्सप्रेस है। तो पेमेंट ट्रांजैक्शन में से हम लोग जो यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑथोराइज डॉट नेट। ठीक है, हम ऑथोराइज की एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे अपने सॉल्यूशन के साथ। और ये मेरे पास जो एक सैम्पल सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये पेड वर्जन है, लिया हुआ है कहीं से। अब लेट से मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बिल्ड की जिसके अंदर मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, और सेम यही प्रोसीजर आप किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के अंदर करेंगे। जब आप उसका एक्शन बिल्ड करेंगे और एक्शन के अंदर आकर के आप यही कोड लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्लियर? ओके, अब सिचुएशन क्या है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके इस सैम्पल कोड के अंदर DLL है ऑथोराइज डॉट नेट की। ये DLL आपको यहाँ से पिक करनी है। क्लियर? अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप न्यूगेट पैकेज मैनेज पे आएँ और यहाँ से आप ब्राउज़ करें और यहाँ आप लिखते हैं ऑथोराइज डॉट नेट। इसको आप ब्राउज़ कर लें। मेरे हिसाब से ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ऑथोराइज डॉट नेट की DLL गाइस, तो अगर हमें ऑथोराइज डॉट नेट को डाउनलोड करना है तो हम आएंगे इस पर टूल्स पे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे और पैकेज मैनेजर कंसोल के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद हम एक कमांड है, दैट कमांड इज दिस इंस्टॉल्ड पैकेज ऑथोराइज नेट वर्जन 2.0.2। मैंने जस्ट एंटर किया तो मैंने इसको पहले इंस्टॉल कर लिया था अपने पास, तो इसलिए कह रहा है कि ऑलरेडी है। तो अगर आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे तो बाकायदा इस तरह से ये पूरी इंस्टॉलेशन होगी। ठीक है, और होने के बाद और फिर एट द एंड ये कहेगा कि जी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। क्लियर? जब आपके में इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि रेफरेंसेस में ये ऑथोराइज डॉट नेट आ रहा है। ये पहले नहीं था लेकिन अब आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये DLL मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हो गई है। अब आप क्या करें, जो आपको सैम्पल कोड दिया हुआ है, अच्छा ये जो इसमें येलो मार्क आ रहा है इससे मुराद ये है कि ये यहाँ एक्सपायर हो गई है या करप्ट हो गई है, वॉट सही है। तो इसलिए हमें DLL को अपग्रेड करना पड़ेगा या रिफ़्रेश करना पड़ेगा। बहरहाल अब आप इसके बाद दोबारा यहाँ हैं और आपने ये बात चेक कर ली कि इसके अंदर में आपकी फ़ाइल का मौजूद है, दैट इज़ दिस ऑथोराइज क्रेडिट कार्ड। आप यहाँ आए दोबारा अपने इधर सैम्पल प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आपने कहा ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, और वहाँ से आके आपने वो क्लास ले ली जो क्लास आपको ऐड करनी है। ये वो क्लास है। लेट से मैंने राइट क्लिक करके बिल्ड किया, तो बिल्ड 1 सक्सीडेड। इससे मुराद ये है कि जो क्लास में यहाँ ले आया था ये क्लास सक्सेसफुली रिकग्नाइज्ड हो गई है ऑथोराइज डॉट नेट से। क्लियर है? ओके, अब इस फाइल को कॉल कैसे किया जा रहा है या कहाँ से किया जा रहा है, तो इसको दिखाने के लिए मैंने चेक किया कि सैम्पल कोड डॉट CS में कॉल हो रहा है, ये रहा, एंड दिस इज द कमांड टू रन इट। जब भी आप इसको कॉल करेंगे आप इस कमांड के थ्रू कॉल करेंगे जो मैंने ये लिखी है।
अब ये नेट डॉट ऑथराइज डॉट सैम्पल क्यों लगाया हुआ है? बिकॉज क्योंकि ये नेम स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नेम स्पेस होता, लाइक अगर ये वाला नेम स्पेस होता, तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी नीड थी, नहीं लाइक दिस। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो ये बगैर नेम स्पेस के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। दो अगर डिफरेंट नेम स्पेसेस होती हैं तो फिर हमें किसी क्लास को रेफरेंस करने के लिए उसके नेम स्पेस को से कॉल करना होता है, क्लियर। बहरहाल अब नाउ दिस मेथड रिक्वायर्स थ्री थिंग्स: API लॉगिन ID, ट्रांजैक्शन की, एंड अमाउंट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, जिसको अभी हम करने के लिए जा रहे हैं। ओके फाइन। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो API लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, दैट इज लॉगिन API ID एंड दैट इज स्ट्रिंग डॉट, अभी वक्ती तौर पे कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। नाउ वी हैव second parameter and third parameter, that is transaction key and amount. amount in decimal जाएगा, तो amount के अंदर हम डाल देते हैं वक्ती तौर पर 0। अब ये मेरे पास कहाँ से आएगा? API login ID, transaction key, amount, ये आएगा API से। API is an interface by which our client program will be interact, यानी हमारा क्लाइंट प्रोग्राम, यानी ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज़ अ क्लाइंट प्रोग्राम, और ये कम्युनिकेट करेगा मेरी API से, और API लिंक हुई भी होगी किसी न किसी बैंक से, किसी न किसी अकाउंट से, क्लियर। उस API में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जाके। मेरे पास इसका कोई बैंक अकाउंट तो नहीं है उसको रजिस्टर करने के लिए, इसलिए मैं वक्ती तौर पे API का अपना मर्चेंट अकाउंट यूज़ करूँगा, क्लियर। मर्चेंट अकाउंट को आप अपनी प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन से रिप्लेस करेंगे इन फ्यूचर। अब तरीक़ेकार क्या होगा कि आप यहाँ लेट्स से और लिखें ऑथराइज डॉट नेट साइड अप, यार इसके साथ आप कर लें सैंडबॉक्स साइन अप, ठीक है। हमें सैंडबॉक्स सबसे पहले बनाना पड़ता है। Okay guys, now we are on the sandbox. We have to fill our information in this form. टेस्टिंग गाइड्स वगैरह ये आप देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी कि आपने क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, किन चीज़ों को देखना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ आए, यहाँ फर्स्ट नेम पे आप जस्ट अपना नेम लिख दें, लास्ट नेम तौसीफ, रीजन इज़ पाकिस्तान, ईमेल mail.com, student, job level, सैंडबॉक्स कंपनी नेम। अब ये जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी की आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस कंपनी का नेम आता है। लेट्स से ABC कॉर्पोरेशन,
सैंडबॉक्स करेंसी। अब देखें इसके अंदर आपको कहीं भी पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि यू शुड कन्वर्ट योर मनी इनटू, ट्रांजैक्शन आपको डॉलर्स में करनी होगी, ठीक है। दोबारा आई एम गोइंग टू यूज इट, क्रिएट अ लॉगिन आईडी। अब उस कंपनी की लॉगिन आईडी चेक करनी है आपने। लेट्स से ABC CORP कॉर्प। One, two, three. And the password is we are getting some error over here. Login ID has too many simple patterns in it. Login ID. T A, ठीक है। Both letters, numbers, no symbols. ABC Corporation. ओके, तो हमने क्या किया था, उसके बाद फिर हमने यहाँ से आए, सैंडबॉक्स से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ऐसे लॉगिन होके यहाँ आ गए। फिर हमने ट्रांजैक्शन सर्च से या यहाँ से हमने ले लिया ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में हमारे पास एक ऑप्शन आता है अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी जो ट्रांजैक्शंस मतलब आपकी एप्लीकेशन कर रही होगी। अनसेटल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अभी बैंक के अंदर जाके सबमिट नहीं हुई, वो यही है, authorize.net के पास ही है। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू रन द एप्लीकेशन and just check this function। मैंने चलाया, ओके गाइस, इधर आया, व्यू पे क्लिक किया, now we have another transaction। तो
तो अब आप देखें हमारे पास ये दूसरी ट्रांजैक्शन भी आ गई जो हमने रिसीव कर ली है जस्ट राइट नाउ, और ये ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं ऑलवेज। मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे इसकी डिटेल दिखाएं। नाउ इट इज़ शोइंग मी दी ट्रांजैक्शन डिटेल्स कि ऑथोराइज डॉट नेट की अमाउंट थी, ऑथोराइज कोड ये रहा, एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन नॉट अवेलेबल है, ऑथोराइज ओनली है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, और कार्ड की डिटेल्स ये आपको नहीं बता रहा है बिकॉज उनका अभी हमने कार्ड की डिटेल नहीं दी। हाँ, कार्ड की टाइप वीज़ा कार्ड है, कार्ड नंबर के सिर्फ लास्ट 4 डिजिट ये शो करता है, और इनवॉइस की कोई डिटेल अभी हमने अपनी एपीआई को नहीं दी जो कि हमें देनी चाहिए। वी शुड प्रोवाइड दिस एपीआई इंफॉर्मेशन कि बिलिंग इंफॉर्मेशन क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, ये सब चीज़ें हमें ट्रांजैक्शन के अंदर देनी होंगी। तो यकीनन हम लोग क्या करेंगे कि पेमेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे अंदर, और उस पेमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी होगी। तो हम उसको वो ये इंफॉर्मेशन पास करेंगे फ्रॉम C# कोड, और जब हम पास करेंगे तो वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। क्लियर? तो ये जो सैम्पल कोड आपको दिया हुआ है इसके अंदर कुछ कोड हुआ है जस्ट लाइक दिस ना। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन टाइप है, ट्रांजैक्शन अमाउंट है, वहाँ से चेक करते हैं। लेट्स से मैं इस रन के अंदर आया, नाउ सी वी हैव डिफरेंट कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट ओवर है। तो अगर आप मज़ीद आगे, अच्छा ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हुई है तो आपको ट्रांजैक्शन का स्टेटस वगैरह और चीज़ें देगा। अदरवाइज़ अगर कुछ फेल्ड हुआ है तो वो यहाँ पे बाकायदा प्रिंट करेगा इन चीज़ों को। तो वहाँ पे शायद हमने इसको स्टॉप नहीं किया था, इसके एग्जीक्यूशन को। तो लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ console.read की अप्लाई करके और एक और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता हूँ, देन सी इट विल गिव मी सम रिजल्ट्स। अगर आप देखें तो ये मुझे बता रहा है कि रिस्पॉन्स कोड 1 है, मैसेज कोड 1 है, और ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड हो गई है सक्सेस स्टेटस के साथ। एंड वी हैव अ ट्रांजैक्शन आईडी ओवर हियर 60135674122। फॉर द सेक ऑफ द सिस्टम सिक्योरिटी ये इंफॉर्मेशन या ये डेटा आप अपने डेटाबेस में कहीं सेव करेंगे हर पेमेंट के अगेंस्ट में। जब भी कोई पेमेंट होगी आप उस ये वाली ट्रांजैक्शन आईडी को डेटाबेस में सेव करेंगे। प्लस इसके साथ नीचे एक ऑथेंटिकेशन कोड आ रहा है, दैट इज़ Y3AQZ4। ये ऑथेंटिकेशन कोड भी आप अपने पास रखेंगे फॉर द सेक ऑफ सर्विस सिक्योरिटीज़। और तीसरी चीज़ आप रखेंगे ट्रांजैक्शन स्टेटस, जो कि आपको यहाँ पे सक्सेस का मिल रहा है। तो कस्टमर अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि ट्रांजैक्शन ना हो रही हो, तो कस्टमर इंटरेस्टेड होता है कि यार वो जो मैंने पेमेंट किया था वो हो गया, सक्सेसफुली हो गया पेमेंट। तो आपके पास डेटाबेस में कोई फ्लैग अपडेट होना चाहिए उस पेमेंट के अगेंस्ट में। क्लियर है? और वो पेमेंट के अगेंस्ट में फ्लैग भी आप डेटाबेस में रखेंगे कि हाँ भाई $200 की ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसका ट्रांजैक्शन आईडी ये है और ऑथेंटिकेशन कोड ये है। लेकिन अगर वो सक्सेसफुली नहीं होगी, फेलियर होगा, तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी भी नल होगी और उसकी ऑथेंटिकेशन कोड भी नल होगा। ठीक है, ये निशानी होगी कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली चल गई है कि नहीं। चल गई है तो यकीनन ट्रांजैक्शन आईडी सेव हुई होगी या होनी चाहिए, और अगर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है इसका मतलब है कि वो जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली नहीं हुई। क्लियर? now the your task is, आपके पास एक बिलिंग का मेथड था जिसके ऊपर मैंने काम करवाया था और बिलिंग की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डालनी थी। आप एक काम करेंगे, उसी एक्शन के अंदर जाके ये 5 लाइनें लिखेंगे। ठीक है? हाँ, ये जो चीज़ होगी लॉगिन आईडी, ट्रांजैक्शन की, ये जो आपने सैंड बॉक्स की डिटेल दी हुई या एपीआई की क्रेडेंशियल्स डाले हुए, ये आप अपने बनाएंगे। टेस्ट ये आप अपने बना के डालेंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर अमाउंट जो आ रही होगी
ये आपके सिस्टम से आ रही होगी। जो फाइनल अमाउंट नहीं थी ग्रैंड समरी का, जो टोटल निकल रहा था ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल इस जगह आ जाएगा। बेशक आप बैकएंड से क्या करें, पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर लें, कुछ हो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आप उस अमाउंट को यहाँ से पास कर देंगे। क्लियर है? और ये क्लास आपके प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी हो जाएगी। यही किया मैंने अभी तक, क्लास कॉपी की और ये 4 लाइनें डाल दी हैं बस। तो इसमें कौन सा इतना बड़ा इशू है? तो पेमेंट को इंटीग्रेट करना तो सबसे आसान है। हाँ, अब होगा क्या कि यहाँ तक अगर आपकी पेमेंट आ गई, इस पेज तक अगर आपकी पेमेंट आ गई है, ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन भी हो गई जब भी हमने चलाई थी, तो अगर हमने यहाँ तक पेमेंट ले आए हैं तो फिर इससे आगे हम अगर इस अभी तो देखा ना, ये सब टेस्ट मोड पे चल रही है। देखिए लिखा हुआ क्या है, इफ़ योर अकाउंट इज इन टेस्ट मोड, ट्रांजैक्शन सबमिटेड फॉर कैप्चर और वॉइड विल नॉट एक्चुअली बी प्रोसेस्ड। कि जब तक आप टेस्ट मोड पे चला रहे हैं, हम इन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करेंगे। बिफोर सबमिटिंग लाइव ट्रांजैक्शंस, वेरीफाई दैट द टेस्ट मोड इज टर्न्ड ऑफ। यानी सेटिंग्स में जाके टेस्ट मोड को ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ऑफ करना पड़ेगा तो उसको यकीनन कोई ना कोई बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जहाँ से ये इन ट्रांजैक्शंस को मूव करेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। यहाँ से बैंक अकाउंट में मूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? Authorize.net की, हमारी नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, डे एंड के ऊपर अपने अकाउंट जो है एटीएम का बेस्ड अकाउंट का लॉगिन करके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास ट्रांजैक्शन रिसीव हो गई हैं कि नहीं। और बैंक अकाउंट से मूव करने की जिम्मेदारी इसकी है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन से इंटरफेस उसने दिया हुआ है। अब ये क्या, ये एक एपीआई है जो एक वेब एप्लीकेशन को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है विद द फिजिकल बैंक अकाउंट। क्लियर है? पीछे इसकी सर्विसेज चल रही जो कि उस एपीआई से लिंक हुई है। Okay guys, now we have finished our payment information. Inshallah we will soon